बहुत अच्छी चाय है। अब्बू के बिना ये मेरा पहला दिन है और आप लोग भी चले जाएंगे तो ये घर कितना खाली सा लगने लगेगा। अरे ओहो, मैं यहाँ किस लिए हूँ मेरी जान? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फितनात, हैरत है कि तुम नाश्ता कैसे भूल गई। मैंने सोचा कि तुम्हें इन लोगों के साथ वक्त गुजारने का मौका दूं। मेरी जान, तो हम इज़गी का हाथ मांगने कब जा रहे हैं? मेरे ख्याल से ये हफ्ता इस नए काम के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। हाँ बिल्कुल, हमें इस बारे में थोड़ा सोचना होगा, ठीक है? बिल्कुल। फितनात मेरी जान, अगर तुम मेहमानों के साथ मुझे बात करने दोगी तो ही हम कोई फैसला कर सकेंगे ना। और तो तुम तहम्मुल से हमारी बात सुनोगी? ठीक है। नवीन साहिबा, इज़गी से मिले, आपसे मिले और आपकी फैमिली से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। मैं खुसूसी तौर पर आपसे इजहार करना चाहती थी। अरे सीमा साहिबा, सच पूछे तो हमें भी आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा, वाकई। मेरा हमेशा से ये ख्वाब था कि मेरे बेटे की शादी एक पढ़ी लिखी महज़्ज़ब लड़की से हो। आप यकीन करें, जब मैंने इज़गी को देखा तो मुझे लगा मेरा ख्वाब पूरा हो गया है और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई। यानी इज़गी मुझे इस कदर पसंद आई, यहाँ तक कि मेरा दिल उसकी तरफ माइल हो गया। और हमें भी, मतलब असगर तो हमें एक ही नजर में पसंद आ गया था। क्यों ना, सही कहा ना मैंने? असगर वाकई एक बहुत पढ़ा लिखा और महज़्ज़ब लड़का है, अक्लमंद है, हैंडसम है और उसका कद-काठ भी बहुत अच्छा है, माशाल्लाह। असगर से बात करने से पहले मुझे आपसे कुछ राय लेना चाहती थी इन तमाम चीज़ों के बारे में। ये आजकल के नौजवान जैसे पहले भी कहा था फितनात ने, शादी के मामलात पे थोड़ा गैर संजीदा है। न आज के दिन की अहमियत, न उम्र का एहसास, न ही किसी बात की कोई फिक्र। मेरा मतलब कि यहाँ सिर्फ शादी की बात नहीं हो रही है, कल को इनकी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ सकती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ। खास तौर पर लड़कियों के लिए उनकी उम्र बहुत ही अहमियत रखती है, क्योंकि उनको एक नई जगह जाना होता है, नए माहौल में अपने आप को ढालना होता है। माँ बनने की भी एक उम्र होती है, वक्त का पता थोड़ी चलता है। सही कहा है मैंने। और देखो, मैं भी किसे बता रही हूँ, इनका बेटा तो पहले ही सब जानता है। आखिर को आपके बेटे की स्पेशलिटी है ना। वो कहते हैं ना कि इंसान की जो तकदीर में लिखा होता है उसे मिलकर ही रहता है। जैसे मेरी तकदीर में नवीन लिखी थी, मुझे मिल गई। अब देखें सीमा साहब, मेरी खुद की तो कोई औलाद नहीं है, मगर इज़गी जो है ना, उसे मैंने अपनी बेटी ही समझा है और मैं इसमें कोई अपनी बदकिस्मती नहीं समझता कि मेरी कोई औलाद नहीं है। माशाल्लाह, इज़गी कितनी खुशकिस्मत है। बहुत शुक्रिया आपका। तो बात ये है, मैं अपने बेटे के लिए आपसे इज़गी का हाथ मांगना चाहती हूँ। तो आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, यानी हमें कोई एतराज नहीं है इस बात से, मगर मुझे लगता है कि पहले दोनों बच्चों से पूछ लेना चाहिए, इसके बाद ही फैसला करना बेहतर होगा। वैसे मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है ये। ठीक है, ठीक है। अरे ये क्या, मेरे बेटे का फैसला, मेरी बेटी का फैसला? मेरे ख्याल में आपको खुद ही इस काम को निपटाना चाहिए। अब रुकने का वक्त बिल्कुल नहीं है, अमल में लाने का वक्त है। आगे बढ़े, हरकत में आए, बात करें। मिलते हैं फिर। सुनो, क्या थोड़ी देर के लिए बात हो सकती है? अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं। तुम्हारे जाने से पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। क्या मतलब है, कुछ हुआ है? मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। नहीं, यहाँ आकर बैठो। कोई मसला नहीं बेटा, कोई मसला नहीं। सब कुछ बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल वैसा ही है जिसका मैंने कभी ख्वाब देखा था। मैं बहुत खुश हूँ। इज़गी और उसकी फैमिली बिल्कुल मेरे मिजाज के मुताबिक हैं। मुझे तुम पर नाज है बेटा, तुमने जो इंतखाब किया है वो बहुत अच्छा है। मेरी जान, अम्मी, मेरी प्यारी बेटी, कितना मिस कर रही थी मैं तुम्हें। चलो बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जल्दी बैठो ना बेटा, मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है। कितनी बड़ी हो गई ना मेरी बेटी। बेटा, मुझे असगर और उसकी फैमिली बहुत ही अच्छी लगी। इसकी तुमने मुझे इतनी खुशी दी है कि मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था इस बारे में। चाहे बेटा मैं तुम्हें जितना भी डांट लूं, लेकिन सच कहूं तो मुझे तुम पर बहुत फख्र है। मेरी प्यारी बेटी, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे।
मेरे ख्याल में एसगी से बेहतर लड़की कोई तुम्हें मिल ही नहीं सकती, ये मेरा दिल कहता है बेटा। अरे मॉम, ये आपको क्या हो गया है? अब आखिर क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा? इसमें जल्दी करने की क्या जरूरत है? अभी देख लेंगे। हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा अभी, ताकि हम एक दूसरे को जान सकें खुल के। आफ्टर ऑल ये जिंदगी का मामला है। अच्छा ये बताओ, क्या मैंने तुमसे कभी कोई गलत बात की है? तुमने यूनिवर्सिटी में उस लंबे बालों वाले अजीब से लड़के से दोस्ती कर ली थी। क्या कहा था मैंने कि वो लड़का बिल्कुल ठीक नहीं है? कहा था ना मैंने? कुछ गलत तो नहीं कहा था? उसके बाद तुमने उस चालाक लड़के से दोस्ती कर ली थी और देखो क्या हुआ, वो लड़का चोर निकला। मगर मेरी बात तुमने समझी ही नहीं। ठीक है अम्मी जान, ठीक है, मगर ये सारी मिसालें देने की कोई जरूरत नहीं है अम्मी, प्लीज। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला कर सकती हूँ? हाँ, कभी किया है आज तक? तुम मेरी बात को समझो तो मैं सही। जानता हूँ आप सही कह रही हैं। जो आपको ठीक लगता है वही सब अच्छा होता है हमेशा, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं। हकीकत है ये, मगर अभी जरा वक्त चाहिए ना हमें। ऐसा है कि अभी देखना पड़ेगा कि क्या होगा, कैसे होगा। शादी का मामला है, कोई छोटी बात तो है नहीं। आप तो बेहतर जानती हैं शादी को लेके। देखो बेटा, मैं और तुम्हारे बाबा 3 बार मिले और हमने शादी कर ली। हमारी शादी बहुत खुशियों भरी थी। अगर आज तुम्हारे बाबा हमारे दरमियान होते तो आज भी हम बहुत खुश होते। मतलब कि कितने ऐसे जोड़े होते हैं जो 10 साल के ताल्लुक के बाद भी चंद दिनों में अलग हो जाते हैं वो लोग। देखो बेटा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें। तुम ये फैसला करने से डर रही हो कि तुम्हारा फैसला दोबारा गलत ना साबित हो, और तुम सही भी हो। लेकिन मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। इस मर्तबा हालात मुख्तलिफ हैं, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मुझे यकीन है असगर तुम्हारे लिए बेहतरीन साबित होगा। समझ रही हो ना? मैंने और तुम्हारे उनाल अंकल ने भी बहुत जल्दी फैसला कर लिया था। देख लो पिछले 10 सालों से हम कितना खुश हैं। अच्छा सुनो, एक राज की बात बताऊँ तुम्हें, तुम किसी को बताना मत। सीमा साहिबा है ना, वो अपने बेटे से बात करेंगी तुमसे शादी करने के लिए, और मुझे लगता है कि वो अभी बात कर रही होंगी उससे। क्या? प्लीज मॉम, क्या हो गया है? क्यों ऐसा कर रही हैं? मेरी बात आखिर क्यों नहीं समझ रही हैं? बेटा, मैं तुमसे ये कब कह रही हूँ कि तुम अभी शादी कर लो। बस संजीदगी से इस रिश्ते को कोई नाम दे दो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अम्मी जान, मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ, मगर असगर और मुझे मिले ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, और अभी ये नहीं जानती कि मुझे लेकर संजीदा भी है कि नहीं वो। अरे और तुम्हें किस तरह से समझ आएगा? सबको नजर आ रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे हो। अब और किस तरह से संजीदा होगा वो? अगर दिमाग से काम लोगी तो सब नजर आ जाएगा तुम्हें। बेटा, एक बात तो साफ है कि तुम एक दूसरे से प्यार करते हो और एक दूसरे को समझते भी हो। इस मामले को और क्यों लटकाना चाहिए? वैसे भी मैंने उनकी फैमिली से बात कर ली है, वो लोग खुश हैं, बहुत ही ज्यादा खुश। या अल्लाह रहम कर। मैंने सोचा भी नहीं था कि सब कुछ होगा। किन चक्रों में फंस कर रह गया हूँ मैं। क्या शिकवा करूँ, इन चक्रों में मैंने फंसाया भी अपने आप को खुद है। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उनका क्या कसूर है? झूठ पर झूठ जो बोले हम लोगों ने। क्या किया जा सकता है? हमारी माएँ हैं और उन दोनों के दिमाग की सुई फंस चुकी है अपनी जगह पर आके। अपनी मॉम को कुछ न कुछ करके मना लेता, लेकिन तुम्हारी मॉम ने आके जल्दी पर तेल डाल दिया। सही कहा तुमने। उन्होंने ही जोर डाला होगा अम्मी पर। बात सुनो जरा, कुछ न कुछ करना पड़ेगा हमें। ऐसे कुछ नहीं चलेगा। देखो, अपनी मॉम को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ मैं। वो बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ेंगे अब तुम्हारा, चाहे कुछ भी हो जाए। उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। उन्हें इस्तांबुल भी आना पड़ा तो वो आ जाएंगे। आबरू भी चलेगी और उन्हें अब रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मजीद परेशान कर दिया। ये सोचो सर, हम लोगों को क्या करना चाहिए? फितनात, असगर का ये भी कहना कि मैं देखूंगा, ये भी बहुत बड़ी बात देखा है। क्या कहा था मैंने? असगर के जाने से पहले बैठकर बात करना कितना अच्छा रहा। एसगी को लेकर तुम्हें उसकी राय भी मालूम हो गई और नीयत भी। हाँ हाँ बिल्कुल, सब कुछ अच्छा रहा जो सोचा था मैंने। जो बताया था वही कहा ना तुमने। मुझे तुम पर बहुत नाज है, तुमने मुझे बहुत खुशी दी है, ये सब कहा था ना तुमने। हाँ, जो था वो कह दिया, ये कोई झूठ तो नहीं। असगर बड़ा ही हसास बच्चा है। मेरे ख्याल में वो तुम्हारी बातों पर जरूर गौर करेगा। हाय, मेरा दिल कह रहा है कि ये जो मसला है बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा तो आप लोगों का बहुत बहुत आपने शुक्रिया। तैयारी कर भी ली? जी हाँ। अब मुझे लगता है कि हमें यहाँ से हाँ, जाना बिल्कुल। चाहिए। अरे इतनी जल्दी कैसे? मैं तो समंदर पे जाने का सोच रही थी, साथ चलते बहुत मजा आता। बल्कि बच्चे तो जा भी चुके वहाँ। असल में हमें अच्छा लगता है, लेकिन हम आपको परेशान नहीं करना बिल्कुल। अरे समंदर की सैर के बगैर कैसे जा सकते हैं? आप इतनी दूर से आई हैं, थकन हो गई होगी। प्लीज हमारे साथ भी वक्त गुजारे, हमें अच्छा लगेगा। अगर कोई मसरूफियात ना हो तो आप लोग रुक सकते हैं।
वैसे हमें कोई ज्यादा खास काम है तो नहीं। अरे तो फिर मसला क्या है, यहीं रुके ना। हाँ नवीन, वैसे हमें कुछ खरीदारी भी तो करनी थी। समंदर पे जाने के लिए हमें कुछ स्विमिंग के कपड़े भी तो चाहिए। हाँ ठीक ना? कहा तुमने। जी, चलो जी। चल के ले लेते हैं। ओह एक सेकंड, मुझे एक जगह मालूम है, मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। वाकई में? ओह नहीं नहीं नहीं, आपको जहमत होगी, हम जाकर ले लेंगे। अरे जहमत कैसी जनाब, मैं कह रही हूँ ना, मैं चलती हूँ। ठीक है, चले चलिए चले आप आ इनके जाए। साथ इंतजार शॉपिंग करेंगे के तो लिए चलते जाएं। हैं। मैं बस थोड़ी देर में आप लोगों के पास आती हूँ। आ जाए, बहुत मजा आएगा आपको।